जम्मू कश्मीर के पुलवामा में बुधवार को आतंकियों ने बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक अज्ञात बदमाशों ने ट्राल के ब्रजनाथ पंडित के बेटे राकेश पंडित पर फायरिंग की, जिसमें उनकी हालत बेहद नाजुक हो गई। उन्हें फौरन अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उन्होंने दम तोड़ दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वैक्सीन को लेकर केंद्र सरकार का ब्यौरा पेश करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक वी समेत सभी टीकों की आज तक की खरीदी का ब्यौरा पेश करें। शीर्ष अदालत ने ब्लैक फंगस की दवा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में भी बताने को कहा गया है। महाराष्ट्र सरकार ने ग्रामीण इलाकों में कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए कोरोना मुक्त गांव प्रतियोगिता की घोषणा की है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने संक्रमण को फैलाने से रोकने के लिए कुछ गांवों द्वारा किए गए प्रयासों के हाल ही में प्रशंसा की और मेरा गांव कोरोना मुक्त पहले ही घोषणा कर दी थी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को सूबे की बेटियों के लिए बड़ा ऐलान किया। उच्च शिक्षा की ओर आकर्षित करने के लिए बिहार सरकार ने राज्य के सभी मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में आरक्षण देने का ऐलान कर दिया है। राज्य में सभी मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में बिहार के छात्रों को 33% आरक्षण मिलेगा। कोरोना संकट के बीच कांग्रेस लगातार मोदी सरकार पर निशाना साध रही है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखते हुए केंद्र की मोदी सरकार पर हमला किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की तूल-मोड़ वैक्सीन नीति में वैक्सीन वितरण को लेकर ये छोड़ दिया है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा कि भारत के लोगों की आशा थी कि सबके लिए मुफ्त वैक्सीन की नीति बनेगी, लेकिन केंद्र सरकार ने दिया क्या? जगह जगह वैक्सीन केंद्रों पर ताले लगे हुए हैं। देश एक है, लेकिन वैक्सीन के 3 दाम हैं। अभी तक मात्र 3.4% जनसंख्या का पूरा वैक्सीनेशन हो पाया है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने सभी को फ्री वैक्सीन लगवाने के लिए मांग की है। उन्होंने कहा है कि संकट की इस घड़ी में हर व्यक्ति को वैक्सीन लगे, ये केंद्र की जिम्मेदारी है। सीएम ने कहा कि पिछली सभी केंद्रीय सरकारों ने ऐसे वैक्सीनेशन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है। सीबीएसई 12वीं के रिजल्ट को लेकर सीबीएसई के सचिव अनुराग त्रिपाठी ने कहा कि 12वीं के परिणाम समय पर घोषित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि आमतौर पर प्रवेश अगस्त में शुरू होते हैं और आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि परिणाम समय पर घोषित किए जाएंगे। दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने एक आदेश के खिलाफ डॉक्टरों द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई कोविड मैनेजमेंट ड्यूटी करने में मना करे तो जरूर वह व्यक्ति अपने पद के लिए उचित नहीं होगा। दरअसल कुछ वरिष्ठ डॉक्टरों ने दिल्ली सरकार के उस आदेश को चुनौती दी थी। दिल्ली में आज से आरएसएस की समन्वयन बैठक शुरू होगी और ये बैठक 3 दिनों तक चलेगी। इसमें शामिल होने के लिए सर संचालक और डॉक्टर मोहन भागवत दिल्ली पहुंच चुके हैं। बैठक में सर कारवा दत्तात्रेय भी मौजूद रहेंगे और साथ ही तमाम बड़े अधिकारी शामिल होंगे। दक्षिण पश्चिम मानसून की 3 जून को केरल पहुंचने की स्थितियां राज्य में बननी शुरू हो गई है। मानसून यहां सामान्य समय से देर में पहुंच रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बुधवार को बताया था कि केरल के स्थानीय वर्षा वितरण में वृद्धि हुई और दक्षिण अरब सागर के निचले स्तरों में पछुआ हवा चल रही है। मध्य प्रदेश में 991 नए केस मिलने से आंकड़ा 7,82,000 के पार हो गया है। प्रदेश में 45 मरीजों की मौत से कुल आंकड़ा 8,157 हो गया है और पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो 4,113 मरीज डिस्चार्ज होने से अब तक कुल आंकड़ा 7,56,000 के पार पहुंच गया है। एमपी में कोरोना केसेस में लगातार गिरावट देखी गई है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 1,792 नए केस मिले हैं। वहीं 40 मौत से अब तक आंकड़ा 13,117 लोगों की मौत हो चुकी है। 3,244 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 9,30,000 के पार पहुंच गया है। एक्टिव मरीजों की संख्या 31,635 हो गई है और रायपुर की अगर बात करें तो 94, दुर्ग में 36 केसेस मिले हैं।
मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान आज कोरोना वॉलंटियर से संवाद करेंगे। सीएम आज दोपहर 3 बजे सभी वॉलंटियर से वर्चुअली संवाद करेंगे, जिसमें कोरोना रोकथाम को लेकर चर्चा की जाएगी। बता दें कि राज्य सरकार की मैं कोरोना वॉलंटियर अभियान की 1,19,940 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था और 61,210 वॉलंटियर सक्रिय होकर काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार के 7 साल पूरे होने पर कांग्रेसी उनकी नाकामियां गिनाएगी। आज रायपुर के राजीव भवन में दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और साथ ही जिसको प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम संबोधित करेंगे। मरकाम केंद्र सरकार की 7 साल की नाकामियां का ब्यौरा मीडिया के सामने पेश करेगी। मध्य प्रदेश में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल जारी है। जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल का आज चौथा दिन है। जूडा अपनी मांगों को लेकर अभी भी अड़े हुए हैं। अब तक मांगों को लेकर सरकार ने बात नहीं बनी है दोनों के बीच में। इसके साथ ही जूडा ने राज्य सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। इधर डॉक्टर्स की हड़ताल से मरीजों को काफी परेशानी हो रही है। रायपुर में अवैध सैनिटाइजर फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। कल देर शाम खाद्य एवं औषधि विभाग ने कटोरा तालाब इलाके में संचालित सैनिटाइजर फैक्ट्री में दबिश दी, जहां बड़ी मात्रा में आमानाक सेंटर बरामद किया गया है। छापे में घर में केमिकल से भरे 200 लीटर से 4 ड्रम भरे हुए थे और आमानाक सैनिटाइजर से भरे हुए 5-5 लीटर के 100 डिब्बे, पीपीई किट, मास्क समेत कई सामान बरामद किया। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कांग्रेस विधायक कमलेश्वर पटेल के खिलाफ सीधी में एफआईआर दर्ज होने पर नाराजगी जाहिर की है। कमलनाथ ने ट्वीट कर कहा है कि मध्य प्रदेश में 2 तरह के कानून हैं, एक कानून सत्ता पक्ष के लिए तो दूसरा कानून विपक्ष पे आम आदमी के लिए। मध्य प्रदेश के सबसे लंबे फ्लाईओवर और सबसे लंबी रिंग रोड के बाद जबलपुर को प्रदेश की पहली स्पोर्ट्स सिटी सौगात मिलने जा रही है। केंद्र सरकार के सहयोग से जबलपुर के डुमना के पास 40 एकड़ जमीन में स्पोर्ट्स सिटी बनाने की योजना को मंजूरी मिल गई है, जिसे करीब 50 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। नरसिंहपुर जिले के प्रवास पर आए केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने वैक्सीन को लेकर विपक्ष के आरोपों को नकारते हुए कहा कि राज्य सरकारों को सिर्फ 25% की खरीद खर्च करना है, बाकी 75% का खर्च केंद्र सरकार उठा रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार संघीय ढांचे के अनुसार ही फैसला ले रही है। राज्यों को भी अपनी जिम्मेदारी का और अपने संसाधनों का उपयोग करना होगा। मध्य प्रदेश में इस साल माध्यमिक शिक्षा मंडल की 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं नहीं होंगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज इस बात का ऐलान कर दिया है। 12वीं का रिजल्ट कैसे बने, इसके लिए मंत्रियों का एक समूह बनाया गया है, जो विशेषज्ञों से चर्चा कर ये तय करेगा कि रिजल्ट के लिए आंतरिक मूल्यांकन हो या अन्य कोई आधार अपनाया जाए। इंदौर में महिला बाल विकास विभाग अब तक 11 अनाथ बच्चों को ढूंढ चुकी है, जो कोरोना महामारी में अपने परिजनों को खो चुके हैं, जिन्हें अब मुख्यमंत्री की बाल कल्याण योजना का लाभ मिल सकेगा। बता दें कि कोरोना महामारी में अनाथ हुए बच्चों का खर्चा सरकार ने उठाने का फैसला लिया है। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत इन दिनों सरगुजा जिले के दौरे पर हैं और लगातार अलग अलग इलाकों का दौरा कर रहे हैं। अपने विधानसभा क्षेत्र सीतापुर दौरे से उस दौरान खाद्य मंत्री ने निर्माणाधीन NH 343 का निरीक्षण किया और यहां चल रहे निर्माण कार्य का जायजा भी लिया। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने मैनपाट में लंबे समय में हाथियों के बढ़ते आतंक के मामले में चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि हाथियों के अनुसार उनका एरिया डेवलप करने का काम किया जाएगा, जिससे हाथियों को भोजन पानी उसी स्थान पर मिल सके। उन्होंने हाथी को रिहायशी इलाके से दूर रखने के लिए जल्द व्यवस्था बनाने की बात कही है। बलरामपुर और सूरजपुर जिले में बहने वाली महान नदी में हो रहे रेत के अवैध उत्खनन को रोकने के लिए संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज मौके पर पहुंचे। संसदीय सचिव के साथ ही खनिज अधिकारी और राजस्व अधिकारी भी मौजूद रहे और वहीं मौके पर वाहन भी रखे हुए थे, जिसे जब्त करने के निर्देश दिए गए। ग्वालियर शहर में अमृत योजना के लिए खोदी गई सड़कों के लिए अब तक मरम्मत नहीं की गई है।
जिसे लेकर बैठकों में जल्द पूरा करने की निर्देश दिए गए थे। उसके बाद भी सड़कों के निर्माण की बजाय कई जगहों पर मिट्टी डालकर छोड़ दिया गया है। ऐसे में निगम आयुक्त ने संबंधित ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। जबलपुर में जागरूकता की कमी और भ्रम के चलते वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में दिलचस्पी नहीं दिख रही है, जिसके चलते वैक्सीनेशन अभियान में जबलपुर फिसड्डी होता जा रहा है। जबलपुर में अब तक 11% आबादी को ही कोरोना का दोनों टीका लग पाया है। वहीं वैक्सीन की पहली डोज लेने वालों का आंकड़ा भी बहुत ही ज्यादा नहीं है। इंदौर जिले में पुलिस विभाग ने बड़े स्तर पर कैंपेन चलाकर पुलिस कर्मियों को वैक्सीन लगाई। अब विभाग पुलिस परिवार के सदस्यों को भी वैक्सीन लगवाने के लिए बड़े स्तर पर कैंपेन शुरू करने वाला है, जिसे लेकर एक प्रारूप भी तैयार किया गया है। कोरोना काल में भी शिक्षा और धंधा बनाकर बैठे निजी स्कूल संचालक लोगों को फीस वसूलने का नोटिस भेजा गया है, और नहीं तो वहीं पर भोपाल में दर्जन स्कूल ने अपनी फीस में 30% तक की बढ़ोतरी कर दी है। मामले की शिकायत सरकार के पास पहुंचने पर कार्रवाई की बात की जा रही है। राजधानी भोपाल में संक्रमण रोकथाम को लेकर बनाई वार्डों की क्राइसिस मैनेजमेंट समितियों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। 2 वार्डों की जिम्मेदारी ऐसे व्यक्ति को सौंपी गई है जिन पर पहले से ही कई अपराध दर्ज है। वार्ड वासियों ने मामले की शिकायत सीएम हाउस, कलेक्टर और नगर निगम आयुक्त से की है। डोंगरगढ़ में किसानों को बिजली कनेक्शन के लिए सब्सिडी नहीं दिया जा रहा है, जिससे किसानों द्वारा बिजली विभाग का डिमांड राशि जमा करने के बाद भी ट्रांसफार्मर की सुविधा नहीं मिल रही है और न ही स्थायी कनेक्शन मिल पा रहा है, जिससे किसानों को मजबूरन स्थायी कनेक्शन लेकर काम चलाना पड़ रहा है। रायगढ़ नगर निगम बाढ़ प्रभावित वार्डों में नालों की सफाई अब तक नहीं कर पाया। वहीं बाढ़ प्रभावित इलाकों में रिटेनिंग वाल और बनाने की योजना के आधार पर लटकी हुई है, जिससे आने वाले दिनों में एक बार फिर से वार्डों में बढ़ रहे हालात और निर्मित हो सकते हैं, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। चंबल की रेत का अवैध परिवहन सीमापुर यूपी पर राजस्थान और तक हो रहा है। रेत ले जाते ट्रक में क्लीनर ने पूछताछ पे कोई खुलासा किए हैं और साथ ही एसटीओ के पास ही रेत के खेल पर ग्वालियर मुरैना के बड़े व्यापारियों के नाम शामिल होने का इशारा मिल रहा है। आने वाले दिनों में एसडीओ कई व्यापारी और राजनेता के नामों का खुलासा कर सकती है। धमतरी में अवैध निर्माण में कार्रवाई को लेकर भेदभाव किया जा रहा है। बुधवार को नगर निगम की टीम एक भवन पर कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चला दी। वहीं कई अवैध निर्माण पर कार्रवाई नहीं होने से निगम प्रशासन पर सवाल खड़े होते रहे हैं और साथ ही निगम आयुक्त की माने तो जहां भी अवैध निर्माण की शिकायत मिलती है उस पर कार्रवाई की जाती है। जांजगीर चांपा के बिर्रा क्षेत्र पर किरकिरदा गांव पर खरीदी केंद्र में 1200 क्विंटल धान गायब होने के मामले में कार्रवाई की गई। खरीदी केंद्र प्रभारी उमेश बंजारे को निलंबित कर दिया गया है। धान की कीमत 50 लाख रुपए बताई जा रही है। बता दें कि मामले की शिकायत के बाद जांजगीर के अधिकारियों की टीम जांच के लिए पहुंची थी। भिलाई टाउनशिप में पिछले 2 दिनों से गंदे पानी की सप्लाई हो रही है। समस्या का समाधान करने बीएसपी पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, वहीं लोगों में बीमारी फैलने की आशंका बनी हुई है। ऐसे में लोगों की मदद के लिए हर बार की तरह इस बार भी युवा कांग्रेस की टीम टाउनशिप इलाके में घर घर जाकर पानी बांटने का काम कर रही है। जबलपुर में लॉक अनलॉक को लेकर सदर व्यापारियों ने धरना देकर विरोध जताया। व्यापारियों ने दुकान खोलने की मांग करते हुए जिला प्रशासन पर भेदभाव का आरोप लगाया है, जिसके बाद विधायक अशोक रोहनी और जिला प्रशासन के अधिकारी व्यापारियों को मनाने पहुंचे। दक्षिण पश्चिम मानसून ने आज केरल पहुंचने की स्थिति राज्य में बनानी शुरू हो गई है। मानसून यहां सामान्य समय से देर पर पहुंच रहा है। वहीं भारत मौसम वैज्ञानिक ने यह बताया है कि केरल में स्थानीय वर्षा वितरण में वृद्धि हुई है और दक्षिण अरब सागर से निचले स्तरों पर पछुआ हवाएं चल रही हैं।
पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह पार्टी की अंदरूनी कलह को सुलझाने के लिए गठित पार्टी पैनल से मिलने आज दिल्ली पहुंचेंगे। मीटिंग आज शाम या कल सुबह होगी। कांग्रेस पार्टी के एक वर्ग के तर्क दिया है कि अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में अगले साल होने वाला विधानसभा चुनाव नहीं जीता जा सकेगा और असहमति से इस कदर बढ़ गई है कि सोनिया गांधी को इस मुद्दे को देखने के लिए एक बड़ी टीम बनानी पड़ी। दिल्ली में आज से आरएसएस की समन्वय की मीटिंग शुरू होगी और ये बैठक में 3 दिनों तक चलेगी। इसमें शामिल होने वाले सर संचालक डॉक्टर मोहन भागवत दिल्ली पहुंच चुके हैं और साथ ही सर कार्यवाह दत्तात्रेय भी शामिल है और बड़े नेता भी इसमें शामिल होंगे। पंजाब नेशनल बैंक में धोखाधड़ी मामले में फरार आरोपी मेहुल चौकसी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। चौकसी को डोमिनिका ने हाईकोर्ट के आदेश के बाद बुधवार को मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश किया गया। बाद में हाईकोर्ट ने गुरुवार तक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी। अब इस मामले में आज बड़ा फैसला आ सकता है, जिसके बाद चौकसी को भारत लाया जाएगा। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में बुधवार को आतंकियों ने बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक अज्ञात बंदूकधारियों ने त्राल में ब्रिजनाथ पंडित के बेटे राकेश पंडित पर फायरिंग की है और जिसमें उनकी हालत बेहद नाजुक हो गई थी। उन्हें फौरन अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। दुनिया भर में कोरोना के मामले 17 करोड़ 24 लाख के पार पहुंच चुके हैं। वहीं अब तक 37 लाख 6 हजार मरीजों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर में 15 करोड़ 50 लाख मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। एक्टिव मामला 1 करोड़ 36 लाख के पार पहुंच गया है। संक्रमण के मामले में भारत दुनिया में अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर बना हुआ है। देश में एक दिन में कोरोना के 1,33,000 नए मामले सामने आए हैं, जिससे कुल आंकड़ा 2 करोड़ 84 लाख के पार पहुंच गया है। वहीं 2,897 नई मौत से अब तक आंकड़ा 3,38,000 के पार मरीजों का पहुंच चुका है। और पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो 2,11,000 मरीज ठीक होने से कुल आंकड़ा 2 करोड़ 63 लाख के पार पहुंच गया है। वहीं 17,08,000 एक्टिव मरीजों का इलाज इस वक्त जारी है। मध्य प्रदेश में 991 नए केस मिलने से आंकड़ा 7,82,000 के पार पहुंच गया है। प्रदेश में 45 मरीजों की मौत से कुल आंकड़ा 8,157 हो गया है। वहीं पिछले 24 घंटे में 4,113 मरीज डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 7,56,000 के पार पहुंच गया है। एमपी में कोरोना केसेस में लगातार गिरावट देखी जा रही है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 1,792 नए केस मिले हैं। वहीं 40 की मौत से अब तक आंकड़ा 13,117 लोगों की मौत हो चुकी है। 3,244 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 9,30,000 के पार पहुंच चुका है। एक्टिव मरीजों की संख्या की अगर बात करें तो 31,635 पहुंच गई है और रायपुर में 94, दुर्ग में 36 केसेस मिले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वैक्सीन को लेकर केंद्र सरकार से ब्यौरा पेश करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक वी समेत सभी टीकों की आज तक की खरीद का ब्यौरा पेश करें। शीर्ष अदालत ने ब्लैक फंगस की दवा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में भी बताने को कहा है। महाराष्ट्र सरकार ने ग्रामीण इलाकों में कोविड-19 को फैलने से रोकने कोरोना मुक्त गांव प्रतियोगिता की घोषणा की है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने संक्रमण से फैलने के लिए रोकने के लिए कुछ गांवों द्वारा किए गए प्रयासों में हाल ही में प्रशंसा की थी और मेरा गांव कोरोना मुक्त पहल की घोषणा की थी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को सूबे की बेटियों के लिए बड़ा ऐलान किया है। उच्च शिक्षा की ओर से आकर्षित करने के लिए बिहार सरकार ने राज्य के सभी मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में आरक्षण देने का ऐलान कर दिया है। राज्य के सभी मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में बिहार के छात्रों को 33% आरक्षण मिलेगा। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा कि भारत के लोगों के लिए आशा की थी कि सबके लिए मुफ्त वैक्सीन की नीति बनेगी, लेकिन केंद्र सरकार ने दिया क्या? जगह जगह वैक्सीन केंद्रों पर ताले लगे हुए हैं। देश एक है लेकिन वैक्सीन के 3 दाम हैं। अभी तक मात्र 3.4% जनसंख्या का फुल वैक्सीनेशन हो पाया है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने सभी को फ्री वैक्सीनेशन लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि संकट की इस घड़ी में हर व्यक्ति को वैक्सीन लगे, ये केंद्र की जिम्मेदारी है। सीएम ने कहा कि पिछली सभी केंद्रीय सरकारों ने ऐसे वैक्सीनेशन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है।
सीबीएसई 12वीं के रिजल्ट को लेकर सीबीएसई के सचिव अनुराग त्रिपाठी ने कहा कि 12वीं के परिणाम समय पर घोषित की जाए। उन्होंने कहा कि आमतौर पर प्रवेश अगस्त से शुरू होते हैं और आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि परिणाम समय पर घोषित किए जाएंगे। दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने एक आदेश के खिलाफ डॉक्टरों द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई कोविड मैनेजमेंट ड्यूटी करने से मना करे तो जरूर वह व्यक्ति अपने पद के लिए उचित नहीं होगा। दरअसल कुछ वरिष्ठ डॉक्टरों ने दिल्ली सरकार के उस आदेश को चुनौती दी थी। मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान आज कोरोना वॉलंटियर से संवाद करेंगे। सीएम आज दोपहर 3 बजे वॉलंटियर से वर्चुअली संवाद करेंगे, जिसमें कोरोना रोकथाम को लेकर चर्चा की जाएगी। बता दें कि राज्य सरकार ने मैं कोरोना वॉलंटियर अभियान में 1,19,940 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था और 61,210 वॉलंटियर सक्रिय होकर काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार के 7 साल पूरे होने पर कांग्रेस उनकी नाकामियां गिनाएगी। आज रायपुर के राजीव भवन में दोपहर 12 बजे कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसको प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम संबोधित करेंगे। मरकाम केंद्र सरकार की 7 साल की नाकामियों का ब्यौरा मीडिया के सामने पेश करेगी। दतिया के पूर्व विधायक राजेंद्र भारती के भतीजे मयंक भारती का टोल प्लाजा पर विवाद हुआ था, जिसे लेकर टोल कर्मियों ने चिरोली थाना पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इन्हीं प्रकरणों को लेकर सेमड़ा विधायक घनश्याम सिंह कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और मामले की निष्पक्षता के साथ जांच करने की मांग की। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वहीं इस्लामाबाद टनल का कार्य की समीक्षा बैठक में कहा है कि कोरोना के कारण नहर का कार्य बाधित हुआ है। अब यह कार्य तेजी से किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा है कि टनल निर्माण के दौरान कुछ क्षेत्रों के घरों में वाइब्रेशन से लोगों को परेशानी हो सकती है। उन निवासियों को वैकल्पिक अस्थायी आवास दिलाए जाएंगे। रायपुर में अवैध सैनिटाइजर फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। कल देर शाम खाद्य एवं औषधि विभाग ने कटोरा तालाब इलाके में संचालित सैनिटाइजर फैक्ट्री में दबिश दी, जहां बड़ी मात्रा में आमानाक सैनिटाइजर बरामद किया गया। छापे में घर में केमिकल से भरे 200 लीटर के 4 ड्रम और आमानाक सैनिटाइजर से भरे 5 लीटर के 100 डिब्बे और साथ ही पीपी किट, मास्क समेत कई सामान बरामद किया गया। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कांग्रेस विधायक कमलेश्वर पटेल के खिलाफ सीधी में एफआईआर दर्ज होने पर नाराजगी जाहिर की है। कमलनाथ ने ट्वीट कर कहा कि मध्य प्रदेश में 2 तरह के कानून हैं, एक कानून सत्ता पक्ष के लिए तो दूसरा कानून विपक्ष और आम आदमी के लिए। नरसिंहपुर जिले के प्रवास पर आए केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने वैक्सीनेशन को लेकर विपक्ष के आरोपों को नकारते हुए कहा कि राज्य सरकारों को सिर्फ 25% की खर्च करना है, बाकी 75% का खर्चा केंद्र सरकार उठा रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार संघीय ढांचे पर अनुसार ये फैसला ले रही है। राज्यों को भी अपनी जिम्मेदारी और अपने संसाधनों का उपयोग करना चाहिए। इंदौर में महिला बाल विकास विभाग अब तक 11 अनाथ बच्चों को ढूंढ चुकी है, जो कोरोना महामारी में अपने परिजनों को खो चुके हैं, जिन्हें अब मुख्यमंत्री की बाल कल्याण योजना का लाभ मिलेगा। और बता दें आपको कि कोरोना महामारी से अनाथ हुए बच्चों का खर्चा सरकार ने उठाने का फैसला लिया है। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत इन दिनों सरगुजा जिले के दौरे पर हैं और वो लगातार अलग अलग इलाकों का दौरा कर रहे हैं। अपने विधानसभा क्षेत्र सीतापुर दौरे के दौरान खाद्य मंत्री ने निर्माणाधीन NH 343 का निरीक्षण किया और यहां चल रहे निर्माण कार्य का जायजा भी लिया। मध्य प्रदेश में सबसे लंबे फ्लाईओवर और सबसे लंबी रिंग रोड पर के बाद अब जबलपुर को प्रदेश में पहली बार स्पोर्ट्स सिटी की सौगात मिलने जा रही है। केंद्र सरकार के सहयोग से जबलपुर के डुमना के पास 40 एकड़ जमीन पर स्पोर्ट्स सिटी बनाने की योजना को मंजूरी मिल गई है, जिसे करीब 50 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। मध्य प्रदेश में इस साल माध्यमिक शिक्षा मंडल की 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं नहीं होंगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज इस बात का ऐलान किया है। 12वीं का रिजल्ट कैसे बने, इसके लिए मंत्रियों का एक समूह बनाया गया है, जो कि विशेषज्ञों से चर्चा करने के बाद तय होगा कि रिजल्ट का वही कैसे तैयार किया जाएगा।
कोरोना काल में भी शिक्षा को धंधा बनाकर बैठे निजी स्कूल संचालक लोगों को फीस वसूली का नोटिस भेज रहे हैं। वहीं भोपाल के दर्जनों स्कूल ऐसे हैं जो अपनी फीस 30% तक बढ़ोतरी कर चुके हैं। मामले की शिकायत के बाद सरकार के पास पहुंचने पर कार्रवाई की बात कही गई है। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत मैनपाट में लंबे समय से हाथियों के बढ़ते आतंक के मामले में चिंता जाहिर करते हुए कहा उन्होंने कि हाथियों के अनुसार उनका एरिया डेवलप करना हमारा काम होगा, क्योंकि जिससे हाथियों को भोजन पानी उसी स्थान पर मिल सके। उन्होंने हाथियों को रिहायशी इलाके से दूर रखने के लिए जल्द व्यवस्था बनाने की बात कही। जांजगीर चांपा के बिर्रा क्षेत्र में किरकिरदा गांव पर खरीदी केंद्र में 1200 क्विंटल धान गायब होने के मामले में कार्रवाई की गई है। खरीदी केंद्र के प्रभारी उमेश बंजारे को निलंबित कर दिया गया है। धान की कीमत 50 लाख रुपए बताई जा रही है। बता दें कि मामले की शिकायत के बाद जांजगीर से अधिकारियों की टीम जांच के लिए पहुंच गई थी।